हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद फर्रू। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखी हुई कविता बादल राग की व्याख्या समझेंगे। इस कविता में आम आदमी के दुखों से त्रस्त होकर कवि बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहा है। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। समीर का मतलब है हवा, अस्थिर चंचल, दग्ध का अर्थ होता है दुखी, विप्लव का मतलब है विनाश या फिर क्रांति। यहाँ कवि कहते हैं कि मनुष्य के चंचल सुखों पर सदा दुखों की छाया उसी प्रकार मंडराती रहती है जैसे हमेशा सागर पर हवा चलती रहती है। क्योंकि यह कविता छायावादी शैली में लिखी गई है, तो यहाँ पर सीधा सीधा अर्थ नहीं है किसी भी चीज़ का। यहाँ पर प्रतीकों के जरिए कवि ने अपनी बात कही है और इस कविता में कवि सामाजिक विषमताओं पर कुठाराघात करते हैं। सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए क्रांति का आह्वान करते हैं और यह क्रांति निम्न वर्ग में आएगी। कौन लेकर आएगा? वह बादल को क्रांति दूत के रूप में देख रहे हैं, पुकार रहे हैं। कवि कहता है कि जैसे सागर पर हमेशा हवा चलती रहती है, वैसे ही मनुष्य के या फिर आम आदमी के चंचल सुखों पर दुख की छाया हमेशा मंडराती रहती है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, अर्थात संसार के दुखी हृदय पर हमेशा कठोर क्रांति का एक डर सा बना रहता है। या फिर कह सकते हैं कि इस संसार का जो दुखी हृदय है वह सदा निर्दय विप्लव यानी कठोर क्रांति की भावना से वशीभूत रहता है। संसार का जलता हुआ हृदय किसका है? यानी कि गरीब लोगों का। उस पर कभी भी क्रांति का असर हो सकता है। गरीब आदमी भ्रष्टाचार से, शोषण से तंग आकर, किसके शोषण से? उच्च वर्ग के शोषण से तंग आकर कभी भी क्रांति की ओर बढ़ सकता है। आगे कवि कहता है कि यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से घन रणतरी, रणतरी का अर्थ है युद्ध रूपी नाव, नौका। आकांक्षाओं का अर्थ है इच्छा, इच्छाएं। कवि कहता है कि यह तेरी रणतरी यानी उनकी युद्ध रूपी क्रांति की नौका इच्छाओं से भरी रहती है। किनकी? जो शोषित वर्ग है उनकी। उन्हें यह संभावना रहती है कि अगर क्रांति होगी तो उन्हें उनके अधिकार मिल जाएंगे। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? गरीब और शोषित वर्ग की। गरीब लोगों को संभावना रहती है, एक उम्मीद रहती है कि अगर क्रांति होगी तो उन्हें अवश्य ही फायदा होगा और उन्हें उनके अधिकार मिल पाएंगे। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। घन माने बादल, भेरी गर्जन, भेरी गर्जन का अर्थ है भयानक गर्जना। सुप्त का मतलब है सोया हुआ, अंकुर का मतलब बीज, डर उर हृदय, ताक देखना। कवि यहाँ कहते हैं कि हे विनाशकारी बादलों, विनाशकारी बादल किसका प्रतीक है यहाँ? क्रांति का। कवि कहना चाह रहे हैं कि एक क्रांति की आवश्यकता है जिससे कि गरीब और शोषित वर्ग को उनका अधिकार मिल सके। कवि यहाँ बादलों को संबोधित करके कहता है कि हे विनाशकारी बादलों, नए जीवन की आशा से पृथ्वी के हृदय में सोए अंकुर अपने सिर को ऊंचा कर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आशा है कि बादलों की वर्षा से अंकुरों को नया जीवन मिलेगा। अर्थात क्रांति की संभावना से दुखी आम जनता के जीवन में आशाओं की पूर्ति होगी, उनकी जीवन में आशाएं भर जाएंगी। इसी आशय से कवि क्रांति का आह्वान करता है। अब इस काव्यांश में जो विशेष है शिल्प सौंदर्य इसका देख लेते हैं। कवि आम जनता को अधिकार दिलाने के लिए क्रांति का आह्वान करता है। किस लिए करता है क्रांति का आह्वान? आम जनता को उनका अधिकार दिलाने के लिए। और किसके द्वारा कर रहा है? बादलों का वर्णन करके कर रहा है। इस कविता के द्वारा कवि की शोषक वर्ग के प्रति विरोध तथा शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति की भावना व्यक्त हुई है। शोषक वर्ग कौन? उच्च अधिकारी वर्ग जो है, उच्च वर्ग है, और शोषित वर्ग गरीब वर्ग जो है। कवि समाज में फैली ऊंच नीच की भावना को समाप्त करना चाहता है। इस कविता के भावार्थ में कवि क्या कहना चाहता है कि वह ऊंच नीच की भावना जो है इस समाज में जो फैली हुई है ऊंच नीच की भावना, उसको समाप्त करना चाहता है। सजग सुप्त, समीर सागर,
इनमें क्या है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। रणतरी में रूपक अलंकार है। आगे कवि कहता है, फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर व्रज हुंकार। इस काव्यांश में कवि ने वर्णन किया है कि क्रांति द्वारा जन सामान्य यानी कि आम आदमी को लाभ होता है। कवि कहते हैं कि बार बार गर्जना करके बादल मूसलाधार वर्षा बरसाते हैं। आगे कहते हैं कि उनकी, किनकी, बादलों की, उनकी घनघोर वज्र के समान कठोर आवाज़ को सुनकर संसार के लोग भयभीत हो जाते हैं। वैसे ही क्रांति की आवाज़ सुनकर शोषक वर्ग जो है वह भयभीत हो जाता है। हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर व्रज हुंकार। इसका यही अर्थ है, शोषित वर्ग की हुंकार सुनकर शोषण करने वाला डर जाता है। आगे कहते हैं, अशनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार। अशांति, अशनिपात का मतलब क्या है, यानी बिजली। शापित का मतलब है शाप मिला हुआ। शत शत का मतलब सैकड़ों 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 बार। अचल का अर्थ है दृढ़। गगन स्पर्शी मतलब आकाश को छूना, और स्पर्धा इच्छा। कवि कहते हैं कि अशनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर, यानी कि बिजली गिरने पर, अशनिपात बिजली गिरने पर सोए हुए सैकड़ों सैकड़ों वीर पुरुष भी भयभीत हो जाते हैं। शत विक्षत हत अचल शरीर, यानी उनका शरीर घायल हो जाता है। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, यानी ऐसे लोग जो आकाश को छूने की इच्छा रखते हैं, उनकी यह स्थिति होती है। अर्थात पूंजीपति वर्ग क्रांति का आह्वान सुनकर भयभीत हो जाता है। इसमें निहित भाव क्या है कि पूंजीपति वर्ग जो है वो क्रांति का, विरोध का आह्वान सुनकर डर जाता है, भयभीत हो जाता है। जो ऐश्वर्यमय एवं आरामदायक जीवन जी रहे हैं, जो कि सुख भरा जीवन जी रहे हैं, भोग विलास वाला जीवन जी रहे हैं, उन्हें अपने ऐश्वर्य के छीनने का भय लगता है, अतः वे भयभीत हो जाते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, इसमें शस्य अपार हिल हिल खिल खिल, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। इसमें जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ देख लेते हैं पहले। शस्य का अर्थ है हरे और रव का अर्थ है शोर। कवि कहता है कि बादलों की वर्षा में छोटे छोटे पौधे नवजीवन की आशा से प्रसन्न एवं हरियाली युक्त दिखाई देते हैं। यानी कि जब वर्षा होती है, जो छोटे छोटे पौधे भी हैं वो भी उन्हें भी यह आशा होती है कि हमें नया जीवन मिलेगा और हरियाली युक्त हम हो जाएंगे, और वो उससे खुश होकर, प्रसन्न होकर हरियाली युक्त दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वे शोर मचा रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि वे हिलकर और खिलखिलाकर, हिल हिल खिल खिल, हिलकर खिलखिलाकर, अपने पत्तों और टहनी रूपी हाथों को हिलाकर, यानी हाथ हिलाते तुझे बुलाते, तुम्हारी वर्षा का आह्वान करते हैं। किसके वर्षा का? बादलों को बुलाते हैं। तुझे बुलाते हैं मतलब है बादलों को बुलाते हैं। अर्थात क्रांति होने से शोषित वर्ग को प्रसन्नता होती है, यानी जिसका शोषण हुआ है, जो गरीब वर्ग है, उसको क्रांति होने से खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, क्योंकि उनके जीवन में छिने हुए अधिकारों के वापस मिलने की आशा, एक उम्मीद जगती है। यानी उन्हें लगता है कि जब क्रांति होगी तो हमारे जो छिने हुए अधिकार हैं वो हमें वापस मिल जाएंगे। इस क्रांति से छोटे छोटे पौधे यानी शोषित वर्ग ही शोभा पाते हैं। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। रव का अर्थ शोर मचाना। जो ये क्रांति है, जो शोर हो रहा है, इससे जो छोटे छोटे पौधे यानी कि शोषित वर्ग है, जो शोषित व्यक्ति हैं, उसको वही शोभा पाते हैं, उनको ही फायदा होता है। अब इसका विशेष क्या है, शिल्प सौंदर्य क्या है, ये देखते हैं। बादल क्रांति का प्रतीक है, यानी इस कविता में कवि कह रहा है, कवि ने बादल को क्रांति का प्रतीक माना है। मानवीकरण अलंकार की सुंदर छटा है, यानी मानवीकरण अलंकार का अच्छा प्रयोग किया गया है। वज्र हुंकार, वज्र हुंकार में रूपक अलंकार है। सुन सुन हिल हिल खिल खिल, सुन सुन हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते, शत शत फिर बार बार।
इन सब में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कविता मुक्तक छंद में रचित है। तत्सम प्रधान शैली है। भाषा में लाक्षणिकता है।